सभी को जय श्री राम फ्रेंड्स। आज साग खाने का मन किया तो आज साग ले लिया था और ये है मेरी मम्मी। ले लिया था तो बोली कि साफ़ मैं कर देती हूँ। तो अब ये बैठकर साग यहाँ पर साफ़ कर रही हैं अच्छे से। तो साफ़ कर चुकी थी, मैंने कहा लाओ जल्दी से मैं काट देती हूँ। तो मैं तो ऐसे काटने लगी क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही काटती हूँ। आता तो है मुझे काटना, लेकिन मैं आलस करती हूँ काटने में। तो मैं ऐसे काट रही थी साग चाकू से। तो मम्मी को ऐसा साग अच्छा लगता नहीं है। मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मैं काटूंगी बैठ के। तो मम्मी अपना साग लेके आराम से बैठ के लग गई हैं काटने। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आता है मेरे को भी काटना, लेकिन बस अब जल्दी जल्दी वैसे ही काट लेती हूँ। लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, साग ऐसे नहीं कटेगा, बारीक बारीक काटूंगी। तो ये देखिए आप कितना बारीक बारीक साग कट रहा है। माँ की बात ही कुछ और होती है, माँ के हाथ की साग की भी बात कुछ और ही होती है। क्योंकि पहले सभी लोग इसी तरह बैठ के बहुत बारीक बारीक साग काटा करते थे। जैसे देखिए मम्मी काट रही हैं बिल्कुल अलग अलग, सब चीज़ को अलग करके। मैं तो सारा साग एक साथ मिलाकर और मोटा मोटा काट लेती हूँ, लेकिन मम्मी ऐसा नहीं करती हैं। मम्मी सब चीज़ अलग अलग करके काटती हैं। अब साग कट चुका था। अब फिर मैंने इसको पहले तो एक बार अलग से धो के ले आई थी, फिर यहाँ पर साग को वॉश किया अच्छे से, बड़ी बाल्टी में डालकर 2-3 बार और वॉश किया, जिससे कि जो मिट्टी लगी रह जाती है, तो ज़्यादा पानी से धोया जाता है तो वो नीचे मिट्टी आ जाती है। तो मैंने यहाँ भी इसको ला के धो दिया है साग को अच्छे से, पहले बड़ी सी बाल्टी में, और अब एक बार फिर से साग को धो लिया है। अब धोने के बाद अच्छे से इसको धोने के बाद फिर बड़ा वाला कुकर लेकर उसमें मैं इसे चढ़ा दूँगी। खूब सारे पानी में धो लेती हूँ ताकि जो मिट्टी है वो नीचे रह जाए, और नीचे का जो छोटा छोटा साग रह जाता है ना, तो मैं उसको भी एक बार फिर से वॉश करती हूँ चलनी में छानने के बाद। चलनी में निकालती हूँ पहले और फिर उसको वॉश करती हूँ, तब कुकर में दोबारा से डालती हूँ। तो ये ऊपर से पहले मैंने साग कुकर में निकाल लिया है। सारा मोटा मोटा जो साग होता है वो ऊपर से ये इस तरह से मैंने कुकर में निकाल लिया है। आज साग कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सा बनाया था, क्योंकि साग मुझे तो अगले दिन भी अच्छा लगता है। अब देखिए, अब जो बारीक सा बचा हुआ साग है, मैंने इसे चलनी में छान कर सारा साग छान लिया है, और फिर इसमें किरकिराहट ना रह जाए तो फिर से धो लिया है इसको और डाल दिया है इसमें। अब ये सारा साग कुकर में आ गया है। और इसके बाद फिर ये कहते हैं कि साग खाली नहीं बनाना चाहिए। पुराने बड़े बूढ़े कहते हैं, मम्मी भी कहती हैं, तो ठीक है, नहीं बनाना है, खाली नहीं बनाना है, कढ़ी भी और साग भी। तो इसमें ये दलिया, मैंने ये दलिया डाल दिया है। मक्का का दलिया भी डाल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल गेहूं का डाला है। और हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। यदि उबलने में हम लोग डालते हैं तो हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये तीनों चीज़ें डालकर ढक्कन बंद किया, और उसके बाद इसको रखूँगी गैस पे। थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है, ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा 1-2 चमचे, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें साग में हो ही जाएगा। तो अब ये तैयार है।
अब मैंने इसको रख दिया है गैस पर सीटी आने तक। अब इसमें सीटी आ जाएंगी 3-4। साथ ही मटर उबलने भी रखूँगी, मटर उबालूँगी थोड़ी सी। ये देखिए साग में सीटी आ चुकी है। अब इसको बंद करूँगी और ठंडा होने तक वेट कर। इतने साग उबलकर ठंडा हुआ तो मैं अपना थोड़ा बाहर का काम था वो निपटा कर आ गई। खूब अच्छे से ठंडा हो गया। तो अब मैं इसे फ्रेंड्स मिक्सी में हल्का सा दरदरा घुमा दूँगी मिक्सी में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा यदि बारीक पीसेंगे तो बिल्कुल चटनी सा लगता है। घुमा दूँगी क्योंकि घोटा मेरे पास है नहीं, इससे अच्छी तरह दिखता है। मम्मी तो पहले ऐसे ही करती थी, मम्मी तो चमचे से भी कर लेती थी, अब नहीं कर पाती हैं। तो मैंने इसको ऐसे मिक्सी में कर अलग बर्तन में खला लिया है साग को सारा। ये देखिए सारा साग मिक्सी कर लिया है हल्का सा। ये दोबारा पानी सारा इसमें निकाल दिया है और मोटा मोटा साग बस हल्की सी एक बार हो जाए और दरदरा सा पिस जाए इस तरह से। ये मैं इसको इसमें दोनों बार साग को घुमाकर, और देखिए ये देखिए इतना बारीक बस लगा लिपटा सा साग इसका तैयार हो चुका है। ये देखिए अब गैस ऑन करके सारा साग कुकर में खलाकर ये इसमें रख दिया है। ये सारा इसमें डाल दिया है उबलने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने मिक्सी करके इसमें डाल दिया है। मम्मी तो पहले, मैं तो कुकर में बना रही हूँ, मम्मी गैस पे ही पतीली में बनाती थी। और जब ये साग अच्छे से गल जाता था तो इसमें चमचा या एक घोटा होता था उससे घोट लिया करती थी। लेकिन मैं तो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसको एक बार बस थोड़ा सा मिक्सी में घुमा देती हूँ, जिससे इस तरह ये दरदरा सा साग रह जाता है। तो इस तरह से मैं इसे बनाती हूँ। खैर मम्मी के हाथ के साग की तो बात ही कुछ और है। तो कटवा तो मैंने उनसे लिया था, लेकिन मैंने ये कुकर में ही बनाया है। उस वाले साग का तो टेस्ट ही अलग है। लेकिन बस क्या करें, अब इतनी सारी मेहनत नहीं हो पाती है, चमचे से घोटा नहीं लग पाता है और मम्मी लगा नहीं पाती हैं, क्योंकि अब वो भी नहीं लगा पाती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो मैंने तो ये कुकर में बना लिया है, बस मिक्सी कर लिया है, हल्का सा रह गया है। और फिर इसमें आती है आलन की बारी। आलन से साग अच्छा बन जाता है। तो मैं तो ये मक्का का आटा है, इसका भी लगाती हूँ। 1 चम्मच इसको डालूंगी, 1 चम्मच ये वाला आटा डालूंगी मक्का का। वैसे तो बहुत लोग तो मक्का के आटे से ही लगा देते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन का भी डालती हूँ, बेसन की खुशबू अच्छी आ जाती है थोड़ी सी। मैं दोनों ही चीजें डाल देती हूँ, मक्का का आटा और बेसन का आटा। ये मक्का का आटा और बेसन, ये थोड़ा सा बेसन मैंने डाल दिया इसमें, तो इससे अच्छी खुशबू भी आ जाती है और साग भी टेस्टी बनता है। और इसमें मैं हींग, नमक पहले ही डाल चुकी हूँ। और फिर मैंने ये मटर उबाल के रखी हुई थी पहले से ही, तो मुझे साग में मटर बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें ये थोड़ी सी मटर भी डाल दूंगी।
कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की सी ये बॉईल कर ली थी पहले, तो ये मैंने मटर साग में डाल दिए। अच्छी लगती है, किसी को नहीं भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। और इसमें मैं ऊपर से लाल मिर्च डालूंगी। साग में ऊपर से लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट आ जाता है। और बस इसे ऐसे ही उबलने देंगे थोड़ी देर। बस बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है साग, ये देखिए ऐसे। और बस एक उबाल आ जाएगा तो ये सब मैश हो जाएगा आराम से। और जब ये साग फिलहाल तो बस ऐसे ही खाएंगे, घी डाल के बहुत टेस्टी लगता है। और फिर जब बचेगा तो अगली सुबह ज़्यादा से जीरे और घी का तड़का देंगे तो और भी टेस्टी लगता है अगले दिन। मुझे ऐसा पसंद है और बहुत लोगों को ऐसा पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा। अगले दिन और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बस इसमें उबाल आ जाएगा, बस उसके बाद ये साग पूरी तरह बन जाएगा। बन ही चुका है, बस उबाल आना बाकी है। बाकी ये साग बन चुका है, बस थोड़ी देर 5 मिनट पकने देना है धीमी आंच पे। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह बनाते हैं बताइएगा ज़रूर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।